आप सबको आपकी पूनम की तरफ से हरे कृष्ण। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। वैसे तो ठाकुर जी हम सबको अटूट प्रेम करते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रेम जिसको सुनते ही हम सबकी आंखें भर जाती हैं, तो आज आपको मैं उसी से मिलाने वाली हूँ। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण जी की विद्या स्थली लेके आई हूँ। यहाँ पे भगवान जी ने 64 कलाएं और 14 विद्या सीखी है। यहीं पे भगवान श्री कृष्ण जी की सुदामा जी से दोस्ती हुई थी, जो जग जाहिर है। और आज भी सुदामा जी और कृष्ण जी की दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी 64 दिन रहे। 64 दिन में उन्होंने 64 विद्याएं और 14 कलाएं सीखी, और उनका यहाँ पे बहुत बढ़िया से चित्रण हुआ है। आप बहुत आसानी से सारी चीजों को निहार सकते हैं। तो चलिए हम अब निकलते हैं सांदीपनी आश्रम के लिए। तो आप दुनिया के किसी भी कोने से ट्रेन या बस के द्वारा उज्जैन आ सकते हैं। वैसे तो उज्जैन महाकाल की नगरी है, तो यहाँ पे साक्षात शिव विराजमान है, और शिव के साथ अगर ठाकुर का संगम हो जाए तो वो जगह पवित्र हो जाती है। तो उज्जैन बहुत ही पवित्र जगह है। यहाँ पे कई तरह के तीर्थ स्थल हैं। जब आप उज्जैन आए तो आप केवल महाकाल के दर्शन करके वापस न जाएं। यहाँ पर आपको महाकाल मंदिर के अलावा काल भैरव, गोपाल मंदिर, नवग्रह मंदिर, 24 खंभा, राम जनार्दन मंदिर, वेदशाला श्रेणी, इस्कॉन मंदिर, श्री बड़े गणेश जी का मंदिर यहीं पे देखने को मिलेगा, गोपाल मंदिर, भरतरी गुफा, चिंतामन गणेश, गढ़ कालिका, हरसिद्धि माता का मंदिर, और यहीं पे आपको कालिया देह महल भी मिल जाएगा। तो अगर आप उज्जैन घूमने आ रहे हैं तो कम से कम 2 दिन का समय निकाल के आइए और ये सारे पावन स्थलों का आप दर्शन करिए। तो आज मैं आई हूँ सांदीपनी आश्रम। जैसे ही आप सांदीपनी आश्रम के अंदर इंटर होंगे ना, तो केवल 4 से 5 कदम चलने के बाद आपको लेफ्ट हैंड में एक छोटी सी शॉप मिलेगी, जहाँ पे आपको तरह तरह के विग्रह मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप अपने इष्ट के कोई से भी विग्रह ले सकते हैं। और बस इसी के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहीं पे आप अपने शूज उतार सकते हैं। कोई भी चार्जेस नहीं है, और वहाँ पे एक छोटा सा रूम बना है जहाँ पे आप अपने शूज निकाल के रख सकते हैं। बस अब हम चलेंगे सीधा सांदीपनी आश्रम के लिए। और ये मुझे क्या दिखाई दे गया? जेब कतरों एवं उठाई गिरों से सावधान, यात्री अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करे। और ये बोर्ड यहाँ पे हर एक जगह लगे हुए हैं। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जेब कट जाती है तो आप अपने सामान का सचमुच स्वयं ध्यान रखें और बहुत सावधानी पूर्वक यहाँ पे आएं। और वैसे भी जब हम किसी भी तीर्थ स्थल में जाते हैं तो बहुत भारी भरकम जेवरात पहन के नहीं जाने चाहिए। बहुत महंगी महंगी चीजें पर्स में नहीं रखनी चाहिए। और सांदीपनी आश्रम एक ऐसा आश्रम है जहाँ पर किसी भी गोस्वामी के द्वारा आपसे पैसे चढ़ाने के लिए आग्रह किया ही नहीं जाएगा। आप अपने मन मुताबिक यहाँ पे श्रद्धा के अनुसार जो भी दान दक्षिणा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आपको पूरे विश्व में ठाकुर जी की खड़ी प्रतिमा मिलेगी, लेकिन सांदीपनी आश्रम में ठाकुर जी शिक्षा लेने आए थे और यहाँ पे ठाकुर जी का विग्रह बैठा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ पूरे विश्व में नंदी महाराज का विग्रह बैठा हुआ मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको नंदी महाराज खड़े हुए मिलेंगे। इसकी भी एक पौराणिक कहानी है। आपको मैं एक बोर्ड दिखाती हूँ, आप वीडियो को थोड़ा सा रोक लीजिए और उस बोर्ड की कहानी को पढ़िए, तब आपको अनुभव होगा कि सांदीपनी आश्रम साधारण नहीं है। तो यहाँ पे सामने शिव जी की प्रतिमा है, और ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं है, ये है श्री कुंडेश्वर महादेव जी। और ये जो बोर्ड आपको दिखा रही हूँ यही है नंदी महाराज की कहानी। आप इसको एक बार जरूर पढ़िए। तो बस अब हम यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं, अब चलेंगे आगे। तो यहाँ जैसे ही मैं आगे गई तो एक महादेव का मंदिर और मुझे दिखाई दिया। पहले ये मंदिर नहीं था, तो इनके भी हम दर्शन करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं बाल लीलाओं के दर्शन। इस जगह में हमारे ठाकुर जी, बलराम जी, सुदामा जी और इनके महाप्रभु के दर्शन है। आपको मैं एक बोर्ड दिखाऊंगी, आपको यहाँ पे इन बोर्डों को पढ़ना है। आपको सांदीपनी आश्रम के साथ साथ पूरे विश्व के बारे में जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे ठाकुर जी एक टिफिन का डब्बा लेके बैठे हैं, क्योंकि भाई जब बच्चा पढ़ाई करने जाता है तो लंच भी करते हैं, भूख भी लगती है। आप ठाकुर जी के पास भी टिफिन बॉक्स देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वो एक विद्यार्थी के रूप में थे। 64 दिन तक उज्जैन में रह के हम सबको धन्य किया ठाकुर जी ने। और अब मैं आपको दिखाऊंगी ठाकुर जी की 84 बैठक। आपको यहाँ पर बोर्ड में सारी चीजें दिख जाएंगी, लिखी हुई मिल जाएंगी। आप वीडियो को थोड़ा सा रोक के इस बोर्ड को एक बार जरूर पढ़िएगा। बोर्ड में जो भी लिखा है बोर्ड के नीचे उसकी तस्वीर भी मौजूद है। तो आप एक बार बोर्ड को पढ़िए और बोर्ड के नीचे तस्वीर को भी ध्यान से देखिए। आपको इन बोर्ड से दुनिया भर की सारी चीजें समझने को मिल जाएंगी जो अभी तक आपने कहीं भी बुक में नहीं पढ़ी।
तो एक साथ ठाकुर जी के दुर्लभ दर्शन करिए और बोर्ड को जरूर ध्यान से पढ़िए। मैं आपको बार बार बता रही हूँ। यहाँ पे और भी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो अभी आपको मैं दिखाऊंगी। और आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि सांदीपनी आश्रम की कोई भी टिकट नहीं है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो दर्शन निःशुल्क कर सकते हैं और कोई खास चढ़ावा भी नहीं है जिससे कि जेब ढीली हो। तो बस आप भक्ति भाव में रमे रहिए और बिल्कुल आपका किराया मिनिमम लगेगा। जहाँ से भी आप आ रहे हैं बड़े आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। आपको पता ही है कि भगवान विष्णु के कई अवतार हैं, जैसे कि मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल के अवतार जो आने वाले हैं। तो उसी में से जो वराह अवतार है उनके दर्शन यहीं पर आपको होंगे। आज आपको मैं दिखाऊंगी कि वराह अवतार कैसे दिखते हैं। तो उनके दुर्लभ दर्शन भी अगर आपको करने हैं तो आप इसी वीडियो में कर सकते हैं। वैसे भी आज आपको यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जानकारी मिल रही हैं। आपको भगवान श्री कृष्ण जी के दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं और यही अकेले भगवान श्री कृष्ण जी ने बांसुरी की जगह पेन पकड़ा था, बांसुरी की जगह पेंसिल पकड़ी थी, बांसुरी की जगह कलम पकड़ी थी। तो ये अनोखा एक ऐसा आश्रम है जहाँ भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए नजर आते हैं, पेन पकड़े हुए नजर आते हैं और यहाँ पे वो लंच बॉक्स लिए हुए नजर आते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी एक ऐसा पीपल का पेड़ जिसकी स्थापना स्वयं श्री महाप्रभु जी ने करी है। ये वही वृक्ष है। ये देखिए, ये अद्भुत अनोखा चमत्कारीय पीपल का वृक्ष, इसके आप दर्शन करिए। आज भी मंदिर के प्रांगण में स्थित है। यहाँ पर आप तरह तरह की सेवाएं भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, उसमें सेवाओं की राशि भी लिखी है। तो आप अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर सेवा दे सकते हैं। यहाँ पर अभी जो मैंने आपको पीपल का वृक्ष दिखाया, इसी पीपल के वृक्ष की ये कहानी है। आप थोड़ा सा वीडियो को रोकिए और इस बोर्ड को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। मैंने नीचे तस्वीर दिखाई, ये वही तस्वीर है जिसके अभी मैंने आपको साक्षात दर्शन कराए। अब हम गायों के दर्शन करेंगे, साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे वराह अवतार। इसके बाद मैं आपको एक ऐसा कुंड दिखाऊंगी जिसको साक्षात कृष्ण भगवान ने यहाँ पर स्थापित किया। कुंड की भी एक बहुत खास कहानी है, कुंड की एक महिमा है, आपके साथ शेयर करूंगी। अब आप वराह अवतार के दर्शन करिए। ये संदीपनी आश्रम 5266 साल पुराना है और पहले पूर्व में द्वापर युग में इसकी शुरुआत हुई थी। आश्रम में गुरु संदीपनी की प्रतिमा के समक्ष पादुकाओं के भी दर्शन होते हैं और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा और साथ ही साथ इनके सखाओं ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त करी थी। और ये रहा गोमती कुंड। कहते हैं कि इस कुंड की एक कहानी है। कहते हैं कि महर्षि सांदीपनी मुनि गोमती नदी स्नान करने जाते थे और जब वहां से सांदीपनी आश्रम आते थे तो इस बीच में काफी लंबा समय जाता था। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने यहीं पर गोमती नदी का जल, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने साक्षात यहाँ पर गोमती नदी को विराजमान कर दिया। अब यह जल महर्षि को हमेशा उपलब्ध रहता था और महर्षि संदीपनी यहीं पर स्नान करते थे। इसी कुंड के आसपास कृष्ण, बलराम और सुदामा जी की मूर्तियां स्थापित हैं। तो इस कुंड के दुर्लभ दर्शन आप लोग जरूर करिए। अगर आपको यहाँ जाने का अवसर मिल रहा है तो आप इस जल को गंगा जल के रूप में अपने घर में रख भी सकते हैं। यहाँ पर जब भगवान जी आए तो उनकी उम्र मात्र 11 साल और 7 दिन की थी। श्री कृष्ण जी ने अपने गुरु महर्षि संदीपनी जी से 64 दिन में 64 कलाएं सीखी थी। ये आपको मैं उन्हीं के कलाओं के चित्र दिखा रही हूँ। उन्होंने यहाँ पर 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र और 16 दिन में 16 विद्याएं सीखी थी। और श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 45वें अध्याय में स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रभु ने यहाँ पे 64 कौन कौन सी कलाएं सीखी। एक बार मैं आपको नाम बता देती हूँ। ठाकुर जी ने यहाँ पर नृत्य, वाद्य, गायन, नाट्य, इंद्रजाल, नाटक, सुगंधित चीजों से इत्र बनाना, फूलों से आभूषण का श्रृंगार करना, बेताल आदि को वश में करना, बच्चों का खेल, विजय प्राप्त करने वाली विद्या, मंत्र विद्या, शकुन अपशकुन जानना, रत्नों को अलग अलग प्रकार से आकारों में काटना, कई प्रकार के यंत्र बनाना, सांकेतिक भाषा, जल को बांटना, बेल बूटे बनाना, चावल और फूलों से पूजा का उपहार रचना करना, फूलों की सेज बनाना, तोता मैना आदि पशु पक्षी की बोलियां निकालना, वृक्षों की चिकित्सा, भेड़, मुर्ग, बटेर आदि से लड़ाई की रीति, उच्चाटन की विधि, घर आदि बनाने की कारीगरी, गलीचे, दरी आदि बनाना, कढ़ाई की कारीगरी,
पट्टी बेंत बाड़ बनाना, तरह तरह की खाने पीने की चीजें बनाना सीखना, हाथ की फुर्ती के काम चाहे जैसा वेश धारण कर लेना, तरह तरह के पीने के पदार्थ बनाना, धृत कीड़ा, समस्त छंदों का ज्ञान, वस्त्रों को छिपाने या बदलने की विद्या, दूर के मनुष्य या वस्तुओं का आकर्षण, कपड़े और गहने बनाना, हार माला आदि बनाना, विचित्र सिद्धियां दिखलाना, कान और चोटी के फूलों के गहने बनाना, कठपुतली बनाना, नचाना, प्रतिमा आदि बनाना, पहेलियां बूझना, सुई का काम यानी कपड़ों की सिलाई करना, बालों की सफाई का कौशल, मन की बात बता देना, कई देशों की भाषा का ज्ञान होना, मलेच्छ काव्यों का समझ लेना, साथ ही साथ सोना चांदी आदि धातु के आभूषणों की परीक्षा लेना, सोना चांदी आदि बना लेना, मड़ियों के रंग को पहचानना, खानों की पहचान, चित्रकारी, दांत, वस्त्र और अंगों को रंगना, सया रचना, मड़ियों की फर्श पर यानी कि फर्श के कुछ हिस्सों पर मोती जड़ना, कूटनीति, शास्त्र, संस्कृति, प्रवाह ग्रंथों को पढ़ना, नई नई बातों को निकालना, समस्या पूर्ति करना, समस्त कोशों का ज्ञान, मन में कटक रचना यानी किसी भी श्लोक आदि में छूटे पद या चरण को मन में पूरा कर लेना, छल से काम निकलाना, शंख, हाथी दांत सहित कई आभूषणों के गहने बनाना। तो ये भगवान जी ने 64 कलाएं सीखी थी। अब मैं बताऊंगी कि प्रभु ने जो 14 विद्याएं सीखी उनके क्या नाम हैं। तो यहाँ पर प्रभु ने शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, नक्षत्र, वास्तु, आयुर्वेद, वेद, कर्मकांड, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा, धनुर्विद्या, ये 14 विद्याएं भगवान जी ने यहाँ से सीखी। इसी के साथ भगवान जी ने 16 कलाएं भी सीखी। अभी मैं आपको 14 विद्याओं के एक ऐसे महल में लेके जा रही हूँ जहाँ आपको साक्षात ठाकुर जी विराजमान मिलेंगे। इतना सुंदर प्रांगण है कि यहाँ से आप बाहर आने का मन ही नहीं करेंगे, लग रहा है यहीं पे रम जाएं। इतनी प्यारी नक्काशी, साक्षात भगवान जी को यहाँ पर उकेर दिया गया है। वैसे भी भगवान कण कण में व्याप्त हैं। अगर आप यहाँ पर संदीपनी आश्रम आना चाहते हैं तो साल के 12 महीने यह आश्रम खुला रहता है, निःशुल्क है। यहाँ पे आने की कोई भी टिकट नहीं है। ठाकुर जी ने मथुरा, गोकुल, वृंदावन में तरह तरह की क्रीड़ाएं करी और हम सब उसका आनंद आज भी लेते हैं। हम सब आज भी वृंदावन जाके झूम जाते हैं, रम जाते हैं, हमारा मन वहीं छूट जाता है, हमारा दिल हमारे साथ आता ही नहीं है। लेकिन उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में भगवान जी ने क्रीड़ा करी है। यहाँ पे भगवान जी ने मित्रता करी है। यहाँ पे सुदामा कृष्ण की मित्रता जग जाहिर है। तो अगर आप भी अभी तक लीला स्थली गए हैं तो आज आप एक बार मेरे वीडियो के द्वारा भगवान जी की क्रीड़ा स्थली का दर्शन जरूर करिए। मन को मोह लेने वाला नज़ारा है। भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे 64 कलाएं और 14 विद्या सीखी है और 14 विद्याओं के यहाँ पे चित्र है, बहुत सुंदर उनको चित्रित किया गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी 64 कला, अभी मैं आपको दिखा के आई हूँ। ये बहुत सुंदर है। यहाँ पे ठाकुर जी का, बलराम जी का और सुदामा उनके गुरु जी का चित्र है, जहाँ पर भगवान 14 तरह की अलग अलग विद्याओं का पाठ पढ़ रहे हैं अपने गुरु जी से और वो सारे यहाँ पे चित्रित है। तो आज आपको मैंने अपने साथ सांदीपनी आश्रम घुमाया। जितना मुझे ज्ञान है उतनी जानकारी आपके साथ साझा करी। आप मुझसे भी ज़्यादा जानकार हैं। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी है तो कमेंट करके मुझे और जानकारी आप दे सकते हैं। अगर आप अभी तक सांदीपनी आश्रम नहीं गए तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। आपको साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन होंगे। और अगर आप गए हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो को यहीं एंड करूँगी। राधे राधे।